जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड दिस वीडियो इज़ फॉर BA 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस में इस बार उन्हें हिंदी अनुवाद पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग अपने सिलेबस का ही टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, पारिभाषिक शब्दावली। इसमें हम देखेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, एक डेफिनेशन देख लेंगे रघुवीर जी की, तो उसके बाद हम इसकी सिद्धांत देखेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली देखिए, पारिभाषिक शब्दावली ऐसे शब्द होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं ना, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जो कि किसी ज्ञान विज्ञान किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि इसको हम डेली लाइफ में नॉर्मली वर्ड्स यूज़ नहीं करते, इसकी कोई भी पर्यायवाची नहीं होती है और नॉर्मली इसको कोई यूज़ नहीं करता। पारिभाषिक शब्दावली स्पेसिफिक फील्ड में ही यूज़ होती है, इसीलिए उसकी जो सीमा होती है वो बांध दी जाती है। देखो, पारिभाषिक शब्दावली वह शब्द हैं जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में ही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसका एक विशिष्ट अर्थ होता है, निश्चित अर्थ होता है ना, जिसके अर्थ भी, जिसकी मीनिंग भी बिल्कुल फिक्स्ड एंड सेम होती है। देखो, डॉक्टर रघुवीर कहते हैं कि जिन शब्दों की सीमा बांध दी जाती है वह पारिभाषिक शब्द होते हैं और जिनकी सीमा नहीं बांधी जाती वह साधारण शब्द होते हैं। जैसे पारिभाषिक शब्दावली की, जैसे नॉर्मल वर्ड्स हैं, है ना, सैड, तो दुखी का क्या होगा, ग्रीफ होगा, सॉरो होगा, तो बहुत सारे वर्ड्स मिल गए। लेकिन जो पारिभाषिक शब्दावली होगी उसका कोई भी सिनोनिम्स होगा नहीं, समझ में आया? वो स्पेसिफिकली उसी जगह पे यूज़ होगा, ऐसा सीन समझ लो। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्द जिनका अर्थ निश्चित होता है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? पारिभाषिक शब्दावली। अब देखो, विशेषताएं क्या क्या होती हैं जिनका अर्थ किसी ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में निश्चित हो। तो पहला हो जाएगा हमारा विशेषता कि जिनका अर्थ निश्चित होता है, और ये किस फील्ड में यूज़ किए जाएंगे? सिर्फ पर्टिकुलरली किसी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में इसका इस्तेमाल होता है जो कि निश्चित है। ठीक है, इन शब्दों में प्रमुख विचार, भाव अथवा किसी विशेष संकल्पना का समावेश रहता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया नाभिकीय या फिर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर वर्ड यूज़ करते हैं, हमें समझ में आ गया कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो इस तरीके के बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे नाभिकीय भी इसका एग्जाम्पल है। देखो, ये असामान्य शब्द होते हैं, ये इसकी क्वालिटी होती है कि बिल्कुल अनकॉमन होता है, जो कि एक स्पेसिफिक वर्ड होता है जिसकी एक मीनिंग फिक्स्ड होती है, एक नॉर्मल वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट, जो कि सामान्य व्यवहार में प्रयोग नहीं किए जाते। ठीक है, इनके पर्यायवाची नहीं होते, तो इनके सिनोनिम्स नहीं होंगे, इनकी मीनिंग होगी जो फिक्स्ड होगी, और इनकी जो निर्माण होती है उसके लिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कृत्रिम ढंग से इन्हें बनाया जाता है। ठीक है, इन वर्ड से हमें क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं, व इनके क्या क्या गुण होते हैं, वो उच्चारण की दृष्टि से सरल होने चाहिए और समझ में आ जाना चाहिए, सुबोध और सरल होने चाहिए। ठीक है, शब्दों में एक रूपता होनी चाहिए, और जब इनमें हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ के एक नया शब्द बना के परिवर्तित कर सकें, ऐसे शब्द होने चाहिए। समझ में आया? पारिभाषिक शब्दावली। पारिभाषिक शब्द विषय वस्तु या संकल्पनाओं के अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इन शब्दों की क्या होती है? एक स्वतंत्र सत्ता होती है। तो ये शब्द अपने आप में एक यूनिक होते हैं, जिनकी एक स्वतंत्र सत्ता होती है, और ये यथासंभव छोटे भी होते हैं, है ना, समझ में आ जाने छोटे से। इन पारिभाषिक शब्दों को एक दूसरे से इतना अलग, एक नॉर्मल वर्ड से और एक पारिभाषिक वर्ड से इतना डिफरेंस होना चाहिए कि सामने वाले बंदे को उनमें कन्फ्यूज़न ना हो कभी कि क्या ये पारिभाषिक शब्द है क्या। इसीलिए जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, जो कॉमन वर्ड्स होते हैं, वो पारिभाषिक शब्दावली से बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैक्सिमम हम इन्हें पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि ओ गॉड, शुद्ध हिंदी टाइप, है ना। हालांकि इसको बनाने के लिए भी जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि पारिभाषिक शब्दावली कैसे बनती है। चलिए शुरू करते हैं कि इनके निर्माण सिद्धांत क्या होते हैं। तो 4 तरीके से हम देखेंगे, 4 लोगों के मत हैं, 4 संप्रदाय हैं, 4 लोग ये 4 संप्रदाय बताते हैं, ये 4 मत हैं जो बताते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली कैसी बनानी चाहिए ना। तो पहला राष्ट्रीयवादी शब्द है, मत है या संप्रदाय बोल सकते हैं, जो ये कहता है, पुनरुत्थानवादी है, इसको और कहते हैं पुनरुत्थान, जिसमें कहते हैं कि देखो, संस्कृत के जो शब्द हैं, जो संस्कृत के शब्द हैं उसको यूज़ करो पारिभाषिक शब्दावली बनाने में। संस्कृत में जो धातु होती है, जो प्रत्यय होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं, इन सब के आधार पर एक नए शब्द बन सकते हैं। तो पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत के शब्दों से ली जानी चाहिए, जैसे निर्देशालय, अधीक्षक, अध्यक्ष, मंत्रालय, अधीक्षक, कार्यालय, ये सब एग्जाम्पल देख सकते हो, ये सब संस्कृत के वर्ड से आए। ठीक है, इसकी
पद्धति द्वारा बनाए गए हैं, इसी पद्धति द्वारा बनाए गए हैं, जो संस्कृत के वर्ड से लिया जा चुका है, ठीक है। संस्कृत पारिभाषिक दृष्टि से संपन्न होता है, या ये कहते हैं कि देखो भाई हमारी जो संस्कृत है वो अपने आप में बहुत ही रिच है, बहुत ही ज़्यादा संपन्न है, तो इससे हम लोग पारिभाषिक शब्दावली बनानी चाहिए, ठीक। फिर आते हैं आदानवादी। आदानवादी कहते हैं कि देखो भाई अंग्रेजी के वर्ड यूज़ करो, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को अपनाना चाहिए। इनके अकॉर्डिंग जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ से उसी लैंग्वेज से हमें लेना चाहिए, जैसे कंप्यूटर, हाइड्रोजन, फ्रिज, सब लोग आपके घर में फ्रिज ही बोलता है, फ्रिज इंग्लिश है कि हिंदी आप ही बताओ। तो वही है कि इन्हें अंग्रेजी व अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली के अकॉर्डिंग जो है इंटरनेशनल वर्ड्स को चूज़ किया गया जो हर कंट्री में कॉमन हो, कहीं ना कहीं इनका ये क्या नाम है, ठीक है। और ये वेस्टर्न परंपरा पे ज़्यादा आधारित हुआ करते थे, ठीक है। फिर प्रयोगवादी या हिंदुस्तानी कहते हैं कि हिंदी व उर्दू शब्दों का प्रयोग करके, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, इन सब शब्दों का प्रयोग करा जाए और खिचड़ी बनाते हुए इस शब्द को प्रयोग किया, जैसे कि पलटकारी, अचनाकी, ये सब एग्जाम्पल्स लिख के आपको लिखना है कि इस तरह की जो पद्धति के जो शब्द होते हैं वो अपने आप में ही बहुत कठिन होते हैं और हंसी हास्यात्मक लगते हैं, मतलब बहुत ही हंसी आता है इनको सुन के। अब जैसे आपसे कहा जाए पलटकारी, तो अब आप क्या समझोगे? अचनाकी, इसको तो बोलते हुए भी अजीब लग रहा है, अचनाकी, समझ रहे हो। तो ये सब ना खिचड़ी बनाते हुए हर वर्ड का मिक्सचर लेते हुए कहते हैं प्रयोगवादी। तो समझ लो ये एक्सपेरिमेंट करने वाले लोग हैं, तो इनका जो वर्ड है ये बहुत ही एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर आते हैं हमारे समन्वयवादी, समन्वयवादी या मध्यम मार्गी। मध्यम मार्गी कहते हैं कि देखो हमारी हिंदी, प्राकृत, आधुनिक भाषा, अंग्रेजी और संस्कृत, इनसे मिलके जो चुने शब्द होते हैं वो इस तरह के शब्द हमें बनाने चाहिए। ये सब सिंपल होते हैं और समझ में भी आ जाएगा दूसरे के। बहुत ही प्रसिद्ध विचारधारा है ये। इसकी एग्जांपल ले लो तो मोटर, बम, ठीक है, रेडियो, रडार, जिसे हम लोग रेडार बोलते हैं, कंप्यूटर आदि, ये सब क्या है? समन्वयवादी कहते हैं कि देखो भाई आधुनिक भी ले लो, अंग्रेजी के भी ले लो, कुछ संस्कृत के ले लो और प्राकृत ले लो। जब इन सब चीज़ों से हमें मिक्स करके बनाएंगे जो वर्ड, तो वो बहुत ही ज़्यादा सही। अब जैसे मोटर यूज़ किया तो हमें समझ में आ रहा है कि किस बात में बात की, बम यूज़ किया तो समझ में आ रहा, रेडियो है तो वो भी फिक्स्ड है। तो लेकिन अब हम निष्कर्ष में ऐसे लिखेंगे कि जो हमारे पारिभाषिक शब्दावली होती है उसका यही मानना है कि पहले हमें हिंदी के प्रादेशिक भाषाओं को चूज़ करना चाहिए, फिर अंग्रेजी, और फिर जो है जाके किसी और कंट्री के लैंग्वेजेस को चूज़ करके फिर उससे पारिभाषिक शब्दावली बनानी चाहिए। पहले तो हमें अपनी हिंदी को उठानी चाहिए और जो प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जो देशी भाषाएं हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंक्लूड करके आप लोग इसे लिख देना। मैं ऐसे शॉर्ट में बता दी हूँ, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कहना क्या चाहता है। तो बेसिकली पारिभाषिक शब्दावली निर्माण इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि हम नॉर्मल वर्ड्स जिसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कभी बुक उठाए होगे तो आपको समझ में आया होगा कि जब आपको बुक के कोई वर्ड नहीं समझ में आते और जब आप इसका मीनिंग देखते हो तो ढेर सारे मीनिंग बताता है, तो उस मीनिंग को उस कॉन्टेक्स्ट में जोड़ के देखते हो क्योंकि हर वर्ड उस पर फिट नहीं बैठेगा, है कि नहीं। तो आप डिफरेंट हिंदी के वर्ड्स को सेंटेंस में बैठा के देखते हो और आपको लगता है कि ये सही है। तो जब ज्ञान के क्षेत्र में ऐसा करना सही नहीं होगा ना, तो इसीलिए उनको फिक्स कर दिया जाता है कि देखो इनके कोई सिनोनिम्स नहीं होंगे, तो ना ही कोई कन्फ्यूजन होगी और क्लैरिटी रहेगी इस चीज़ में। इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया ही जाता है क्लैरिटी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।